हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा कलम के जय निवासी। आज कहते हैं वुमेंस डे है, औरतों का दिन। आज हम औरतों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं ना, पहले के ज़माने में औरतों को इज़्ज़त कहाँ मिलती थी। हमें ये इज़्ज़त तो मिली, और सच बोलूँ ना, ये इज़्ज़त हमें बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से मिली है। कहते हैं ना, जय भीम। बाबा साहब आम्बेडकर ने औरतों को वो इज़्ज़त दिलाई, वो पढ़ाई के लिए आगे करवाए। इसके लिए मैं सबसे पहले नमस्ते उनको करूंगी, बाबा साहब आम्बेडकर को, जिनकी वजह से आज हमारे लिए वुमेंस डे मनाया जा रहा है। हमारी लेडीज़ लोग की इतनी इज्जत की जा रही है, तो मेरे लिए उनसे आदर्श कोई नहीं है। और मेरे पति भी जय भीम वाले हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, आज वुमेंस डे पे मैं आप सभी को यही शुभेच्छा दूंगी कि हम सारी औरतें, एक कहते हैं ना, माँ का रूप भी हैं, बच्चे के लिए एक माँ का रूप है, बहन का रूप है, और समय आने पे काली माँ का रूप भी बनते, एक चंडी का रूप भी बनते हैं। हम हमारे आगे हमें अगर प्यार से देखोगे तो हम माँ के रूप में देखेंगे, बहन के रूप में देखेंगे, लेकिन अगर हमारी तरफ गलत नज़र से देखोगे तो हम चंडी का अवतार लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में ना, आदमी एक ऐसी कुत्ते की जात हो गई है कि अगर एक औरत को अकेली देखते तो खुली किताब समझ लेते हैं, अपने बाप का माल समझ लेते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अरे बस ये कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। हम औरतों में तो तुम आदमियों से ज़्यादा वो रहता है। हम औरतें तो तुम आदमियों को जन्म देने की ताकत रखती हैं। हम एक जीवन को जन्म दे सकते हैं। हमारे शरीर में इतना अच्छा भगवान ने वो किया है कि हम सृष्टि करता है, हम सृष्टि का संचार करती हैं। अगर हम ना रहे ना तो होगा ही नहीं। ये नहीं बोलेंगे कि हमें आदमी नहीं चाहिए। देखिए, बगैर आदमी के तो हम भी कुछ भी नहीं है। शिव भी, माँ पार्वती भी, शिव जी के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन ये हम उनको समझा रहे हैं जिनके मन में गंदगी है। मैं तो कभी ये घमंड नहीं करूँगी कि हम आदमियों से बड़े हैं, नहीं। हम आदमियों के बगैर हम भी कुछ भी नहीं। लेकिन जहाँ पे ये घमंड आ जाता है अगर आदमियों में कि हम हैं तो ये बात गलत बात है। कहते हैं ना, राष्ट्र की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश चलाया, आज कोई देश चला नहीं पा रहा। अब कहते हैं ना, हमारी इंदिरा गांधी जैसी कोई है लेडीज़ जो देश प्रधानमंत्री बन सके। उसके बाद कोई प्रधानमंत्री बनी आज तक नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखा ना, झांसी वाली रानी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। तो हम वो तो अपने, कहते हैं ना, औरतों ने इतना बल दिखाया कि क्या कोई बल दिखाएगा। और आज हमारे ग्रुप में सब करते हैं। मेरी बा, कहते हैं ना, मेवाड़ की राजरानी लक्ष्मीबेन, ये इतनी बड़ी तोप है ना कि अच्छे को पानी पिलाने का दम रखती है। आज देखिए, भले मेरे लिए कुछ भी है, लेकिन मैं अपने सारे ग्रुप वालों को हैप्पी वुमेंस डे कहूँगी। मेरी सुनीता को, हाजिदा को, स्नेहलता को, और भी सबको मेरी तरफ से विश करूँगी कि आप लोग भी इसी तरह और मेरा मान बढ़ाओ। मुझे अगर गुरु मानते हो तो मेरा मान बढ़ाओ और आगे की जर्नी करो। मतलब पूजा पाठ में अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, लेकिन अपने गुरु को पीछे रख के नहीं, अपने गुरु को ध्यान में रख के। ऐसे कल मेरी हाजिदा ने मुझे बहुत मैसेज किया था कि माँ सॉरी, आप मुझे गलत मत समझो प्लीज़, क्योंकि मैंने थोड़ी सी उससे नाराज़ थी। लेकिन मैं दिल से नाराज़ नहीं होती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए नाराज़ होती हूँ बस। लेकिन ये है कि अब मैं अपनी पूजा सब कुछ मैं खुद कर लूँगी। मुझे मेरी माँ ने कहा है कि नहीं, मैं आईनी अमलियत खुद देखती हूँ, मैं खुद कर लूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हम औरतें बहुत पावरफुल भी होती है, लेकिन हम औरतों को में ये घमंड भी नहीं होना चाहिए। इस औरतों के घमंड में कुछ औरतों ने हमारा नाम ख़राब करके रखा है। जैसे हम आदमियों को गाली देते हैं, वैसे हम औरतों में भी इतनी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो चाह के भी ना ईमानदार है, ना पतिव्रता है, ना कुछ है। हम औरतों में ही कितनी औरतों ने हम औरतों का ऐसा नाम खराब करके रखा है कि पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो तो भी उन्हें बाहर मुंह मारने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? पति कैसा भी हो, कमी हमें नहीं निकालनी चाहिए। हमारे में दम होना चाहिए अपने पति को अपने वश में करने। जब हम अपने पति की खुशी ना खुशी नहीं पहचान सकते तो क्या पहचान सकते हैं? तो मैं यही कहूँगी कि हमें भी उन, कहते हैं ना, मदर मैरी इस दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब मदर मैरी का, और एक जो कहते हैं ना, जिन्होंने पूरे अनाथ आश्रम को चलाया, जो मतलब कितने अनाथों बच्चों को किया। अभी वो अपनी एक माता जी गुजर गई, जो भी उन्होंने भी अनाथ बच्चों को कितना अच्छा पाला। ये मतलब इन औरतों का भी मुझे ऐसा नाम नहीं आ रहे हैं, इन्होंने जितना लोगों को संभाला है, आप सोचिए, इनसे सीखनी चाहिए कि ये औरतों को तो कौन से पति थे, इनके पति ने इनको घर से निकाल दिया था, इन्होंने आके जाके समाज सेवा का काम किया। हम भी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आज ये विद्या देवी अपनी माँ बगलामुखी के बल पे उड़ती, अपनी माँ के बल पे उड़ती है। लेकिन मैं भी सबको यही बोलूँगी, मुझे माँ और बहन के रूप में देखोगे ना तो मैं आपको ममता के रूप से देखूँगी। लेकिन अगर मेरी तरफ इतनी भी गंदी नज़र की है ना तो मैं तुम लोगों को फाड़ के फेंकने में पीछे नहीं हटूँगी। क्योंकि
मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे केशव के पापा ही मेरा हीरो है, मेरे चाम है, मेरे सब कुछ है। मुझे मेरे उस दुनिया में उनके सिवा इस दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी सुंदर आके खड़ा हो जाए, मेरे लिए वो भाई से ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे नज़र में वो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा भाई और बाप है। मैंने आज तक, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे हीरो में अक्षय कुमार बहुत पसंद है, लेकिन जब से मेरे केशव के पापा मेरी ज़िंदगी में आए ना, तो वो कमी भी पूरी हो गई। सब कहते हैं कि तुम्हारे केशव पापा अक्षय कुमार जैसे दिखते हैं। नहीं नहीं, मेरा प्रदू है, उसके जैसा ना कोई हीरो दिख सकता है, और ना वो क्यों किसी हीरो के जैसा दिखेगा। वो किसी हीरो से कम है, वो अपने आप में एक हीरो है, अपने आप में एक चाम है। मैं उसकी बराबरी, मैं उसका कंपेयर किसी से नहीं करती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरा प्रदू जैसा कोई नहीं है, और मेरा प्रदू ही मेरा सब कुछ है। क्योंकि मेरे लिए मेरे पति के बाद बाकी सब के सब मेरे भाई और मेरे बाप है। मुझे बाकी इस दुनिया में कोई अगर कोई नंगा भी खड़ा हो जाए या अपनी पूरी दौलत भी मेरे सामने जीछावर कर देना, तो भी मैं अपने प्रदू के लिए उसके ऊपर सब कुछ वार दूँ। ये एक औरत में ईमानदारी और प्यार होना चाहिए। प्यार तो एक ही बार होता है और हमेशा के लिए हो जाता है ना, ऐसा। दूसरी बात, आज वुमेंस डे पे मैं कुछ अपनी औरतों को गिफ्ट देना चाहती हूँ। गिफ्ट ये देना चाहती हूँ कि मैं आज जो भी औरतें, देखिए एक और बात, हाँ, किसी ने मुझे किशोर करके किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम आप बोलती हैं कि गुरु के घर आके मिला जाता है, तो हम आपके घर आना चाहते हैं। देखिए, मेरी बा की बराबरी मैं नहीं कर सकती। मेरी बा है ना, पूरे समाज को, पूरे गांव को एंट्री नहीं देती। सिर्फ हम पूजा पाठ करने वाले ना, जो हम पूजा पाठ करते हैं गिने चुने, उन्हीं को वहाँ एंट्री है, समझ रहे हो। पूरे वो बाबागिरी नहीं करती हैं। और दूसरी बात, विद्या देवी भी बाबागिरी नहीं करती। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी एक पर्सनल ज़िंदगी है। जिसको मुझ पे भरोसा है वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो अपने घर में बैठे। मैं अपने घर में बुला के अपना बाबागिरी करूँ, पैसा लूँ, नहीं। जिसको गरज है, ये इसकी ऐसे आदमियों की गंदगी है। ये ऐसे आदमी ना एक नंबर के चूती और मादर चोद होते हैं। इन भोसड़ी वालों को ना मेरे को नपुंसक बनाने बहुत अच्छी तरह आता है। मतलब एक औरत दिखी तो चलो ना माता जी हम पैसा लेके आ रहे हैं, भड़वे भोसड़ी के खुद का घर तो चला नहीं पाते, खुद की औरतों को तो संभाल नहीं पाते, चले आए विद्या देवी से पूजा करवाने। यहाँ तुम्हारे गांड में दम है मुझसे आके मिलने का? मेरे दरवाजे पे आके देखो। नहीं, तुम लोगों को चप्पल मार के भगाए तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि मैं क्या पैसों के लिए नहीं बिकती हूँ, समझ रहे हो। मेरे में दम है पूजा करके देने का, और तुम्हारे में दम है अगर पूजा कराने का, तो तुम करवाओ ना पूजा। कौन मना करता है? आप व्हाट्सअप पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, मैं करके दे रही हूँ ना। ज़बरदस्ती जरूरी है विद्या देवी का भोसड़ा देखने को, आने के देखने के लिए उसके घर पे? हाँ, मैं उन औरतों में से हूँ ना कि फाड़ के फेंकने में से मतलब रखती हूँ। मैं किसी आदमियों से किया, किसी भी औरतों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा काम एकदम डिसेंट और एकदम अलग है। जिसको भरोसा है वो काम करवाए, जिसको भरोसा नहीं अपने घर पे बैठे। विद्या देवी पैसों के लिए ना कभी बिकी है और ना कभी बिकेगी। मेरे अंदर दम है, भगवान ने मेरे अंदर बहुत दम है रखा है, बहुत सारे गुण रखे। अरे मैं किसी जंगल में या किसी नदी किनारे पे बैठ जाऊँ ना, तो भी 1 साल बाद आपको मैं बंगले में ही दिखूंगी, समझे। इतना टैलेंट तो मेरे अंदर है। भगवान ने बहुत अच्छा खाना बनाने का गुण सिखाया, सिलाई बुनाई कढ़ाई हर चीज़ मुझे आती है। मेरे से ज़्यादा तो मेरे केशव का पापा जानते हैं। खाना बनाने में तो मेरा हाथ कोई काट ही नहीं सकता। उनको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है कि मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी एक ढाबा खोल दो। तो कहते हैं ना, इसके लिए मुझे बाबागिरी करके अपने आप को बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आजकल सब बाबागिरी करते हैं ना, बड़े बड़े धर्मशाला या आश्रम खोल खोल के बैठ के अपने आप का पैर पड़वाते हैं, माता जी बनते हैं। सॉरी, मुझे कोई शौक़ नहीं माता जी बनने का। मैं अपने बच्चों की माँ ठीक हूँ और मैं अपने प्रदू की प्रेमिका ठीक हूँ। मुझे घूमना पसंद है, मुझे अपनी प्राइवेसी और अपने आप को बंदिश करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लोगों में घूमना पसंद करती हूँ। मैं अपना जाती हूँ, यात्रा पे जा रही हूँ, लोगों के लिए पूजा पाठ कर रही हूँ, और दूसरी बात यहाँ से वहाँ जाके अपना काम कर रही हूँ। और मुझे घूमकर आराम से मार्केट में सब्जी लेना पसंद है। मुझे नहीं पसंद है कि फालतू में बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े व्यापारी आके मुझे गोद में उठाए नाचे। नथिंग, सॉरी, मुझे ऐसी माताजी बनने में का कोई शौक़ नहीं है। मेरे पास भगवान ने बहुत अच्छा सा पति दिया है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। जिसको काम करवाना है, जिसको गर्ड्स है, वो करवाओ। पहली बात तो जो ये जो मिलने मिलाने की बात करते हैं ना, उन लोगों की चर्बी तो ऐसी निकल जाएगी। मेरी बा के यहाँ तक भी ना पहुँचने के लिए आदमी सोचता है। मेरी बात जब तक नहीं चाहेगी ना, उनके घर तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं भी जब तक नहीं चाहूँगी ना, मेरे घर तक कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे घर के बाहर बंदिश रहती है। मेरा सुल्तान जिन रहता है। अगर है गांड में हिम्मत तो मेरे घर तक आके दिखाओ। मैं बोल रही, या तो आप पागल हो जाओगे, या तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो बड़ा कांड हो जाएगा, अगर मन में जो भी गलत है। क्योंकि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं बाबागिरी करती ही नहीं हूँ।
और ना मैं कभी किसी से ज़बरदस्ती करती हूँ कि मुझसे पूजा करवाओ, फलाना ठिकाना टाना। मेरा काम है यूट्यूब चलाना, मैं अपनी आईडी है, मैं अपनी आईडी का पैसा भरती हूँ, मेरा काम है यूट्यूब चलाना। मैं लोगों को जो बताती हूँ अगर उनको अच्छा लगता है तो आगे बढ़े, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हमने कभी भी आज तक किसी से 1 रुपये की ज़बरदस्ती नहीं की कि भेजो 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 भेजो। ऐसा कोई भी हम पे ब्लेम नहीं कर सकता। जो भी ब्लेम करेगा वो अपनी मुँह की खाएगा, समझ रहे हो। तो ये फालतूगिरी बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ। जैसे ही मुझसे कोई गलत बात करता है मैं उंगलियों पे मंत्र बोलना शुरू करती हूँ, और उसके बाद उसका जो हाल होता है वो तो सिर्फ वही जान सकता है कि उसका 24 घंटे में क्या हाल होता है। तो चले जाने दो, ऐसे आदमियों को तो हम औरतें आराम से बराबर कर लेते हैं, मेरी ग्रुप बराबर करेगी। एक और बात, आज मेरी औरतों के लिए ये गिफ्ट है कि देखिए, मैं आज वुमेंस डे है, मैं चाहती हूँ कि मेरी लेडीज़ भी मेरे जैसी विद्या देवी बन के आगे लोगों का भला करे, कुछ सीखे। ये होली तक उनको कुछ सिखाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सबको बोलूँ कि कोई भी एक शक्ति लो, आगे बढ़ो, बस आज के दिन के लिए, आगे के लिए नहीं, बस आज के। क्योंकि मेरे पास कोई भी शक्ति 50,000 से शुरुआत होकर 5 से 6 लाख तक की शक्ति है, क्योंकि उस शक्तियों का पूजा वैसा रहता है। लेकिन आज मैं अपनी सारी लेडीज़ को करिश्मा परी दूँगी, लेकिन फ्री नहीं। मैं उनको करिश्मा परी दूँगी मात्र 21,000 में, और प्लस होली तक उन्हें वशीकरण, मुठ करनी और ऐसे 2-4 चीज़ें, पावरफुल चीज़ें सिखाऊंगी। शक्ति भी दूंगी करिश्मा परी की और साथ में सिखाऊंगी मात्र 21,000 में। बस उन्हें जो भी लेडीज़ को आगे बढ़ना है या सीखना है, ये आदमियों के लिए नहीं है, सिर्फ औरतों के लिए। जिनको भी सीखना है, जो भी चाहती हैं कि जीवन में हमको भी कुछ करना है, क्योंकि इस होली में उनको साक्षात्कार दर्शन होने वाले। जिसको भी चाहिए, अब इससे अच्छा सौदा तो कहीं नहीं, क्योंकि मेरी करिश्मा परी का ही प्राइस मेरा कुछ लाख रुपए का है, क्योंकि वो ऐसा काम करती है जो कोई नहीं कर सकता। तो अगर 21,000 में आपको एक शक्ति मिलती है और साथ में आपको सीखने मिलता है। देखिए, ऑनलाइन सिखाने का मतलब कैसा है, मैं लोगों को एक एक चीज़ सिखाती हूँ। अभी आज मैं अपने ग्रुप में जो मेरे साथ शामिल हुए हैं, क्योंकि आगे जाके फिर वो भी एक लोगों का भला कर सकते हैं, तो जो मेरे पास शामिल हुए, आज मैं उन्हें पहले सिखाऊंगी कि पहले हम जब शक्तियों के लिए या कोई पूजे के लिए बैठते तो घेराबंदी कैसे किया जाता है, और हमारे पास शक्तियाँ हैं उसकी पहचान कैसे की जाती है। आज मैं अपने ग्रुप में सबको वो सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं 1 बाय 1 ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी जिससे कि आदमी की दिव्य दृष्टि पहले खोलनी है। दिव्य दृष्टि खोलने के बाद आदमी अपने आप में एक पावरफुल आदमी बनता है। तो देखती हूँ कौन सी औरतें इतनी सक्षम में लेना चाहती है। बस कुछ नहीं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9004419917। लीजिए, नंबर पे व्हाट्सअप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजिए, पैसा भेजिए, और मैं आपको करिश्मा परी करिश्मा परी भी दूंगी, और साथ में इस होली तक मैं आपको साक्षात्कार करिश्मा परी के दर्शन कराऊंगी। और तब तक मैं आपको वशीकरण, मुठ करनी, लोगों को बराबर करना, लोगों को कोई चला गया उसको वापस आना, ऐसी बहुत सारी, कम से कम 10 चीज़ें तो मैं ऐसे ही फ्री में उनको उस तरह से सिखाऊंगी। जिसको सीखने का मन है वो ज़रूर अपना नाम, फ़ोटो दे, और आज के दिन ही, आगे टाइम नहीं। और दूसरी बात, वही लेडीज़ आगे बढ़े जो सिर्फ और सिर्फ पूजे के पद पे आना चाहती हैं। अगर उनका भी 10 आदमियों से रिलेशन है या वो 2-4 बॉयफ्रेंड लेके घूम रही, तो कृपया मुझे मैसेज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे के पास ना शक्ति जाएंगी और ना वो कभी सीख पाएंगी, क्योंकि वो सीखेंगी भी तो अपने मतलब के लिए सीखेंगी, ऐसी बात है। और आज के दिन भी अगर कोई लेडीज़ जिसका बॉयफ्रेंड चला गया है, कुछ ऐसा है, विस्की वशीकरण कराना चाहते हैं। विस्की वशीकरण मैंने पहले भी बताया, ऑलरेडी 50-60 हज़ार का है, लेकिन आज उसको विस्की वशीकरण करके देंगे, 72 घंटे में रिजल्ट आएगा, वो भी मात्र 21,000 में करके मिलेगा। सिर्फ औरतों के लिए खास खुला है वुमेंस डे का। अब जिसको भी अगर ये फ़ायदा उठाना है तो उठाइए। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक में बिल्कुल ना भूलें। और आदमियों को एक ही बात बोलूँगी कि तुम अगर किसी औरत पे गलत नज़र डालते हो तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे भी घर में एक माँ है, बहन है, बेटी है। ऐसा नहीं हो कि तुम यूट्यूब पे किसी औरत को देख के बोल रहे हो अरे वाह क्या दिखती है, और वहाँ तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत करके चला गया। और अक्सर यही हुआ है, जो आदमी दूसरों की औरतों को गंदी नज़र से देखता है, उसके घर में या तो उसकी बेटियाँ किसी के साथ भाग जाती हैं, या तो उसकी बेटी के साथ रेप हो जाता है, या तो उसकी औरत खुद क्रिया चरित्र निकलती। इसीलिए दूसरे पे एक उंगली उठाने से पहले 4 अपनी तरफ देख लेना। और विद्या देवी जो बैठी है महाकाली का रूप है। मुझे अपने पति के अलावा किसी और की तरफ ना देखना पसंद है, और ना मुझे ये पसंद है कि कोई मेरी तरफ घूर के देखे बस। और मेरी तरफ घूर के देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात को सुल्तान जी ना के तुम्हें गिरा के मारेगा। कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। जय माता दी।